भाई आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के रिलेटेड, क्योंकि व्हाट्सएप के काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें व्हाट्सएप के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। अब इस वीडियो के अंदर दो पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको वो फीचर्स बताऊंगा जो कि व्हाट्सएप की तरफ से लीक हो चुके हैं, जिनके बारे में हमें पता लग चुका है कि आने वाले टाइम में व्हाट्सएप इन फीचर्स को लेकर आने वाला है। और दूसरे पार्ट के अंदर हम उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर इस महीने के अंदर आपको देखने को मिल गए हैं और आप उनको अभी यूज कर सकते हैं। इनमें काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि व्हाट्सएप पे आ तो गए हैं बट यूजर्स को उनका नहीं पता। व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का फीचर व्हाट्सएप का एआई रीराइट का फीचर होने वाला है, जिसके थ्रू अब आप किसी भी बंदे को मैसेज कर रहे हैं तो आपके पास एक बटन आ जाएगा, आप उस मैसेज को कन्वर्ट कर सकेंगे उस बटन के थ्रू एक खास डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीचर से बात कर रहे हैं और आप कुछ कैजुअली लिखते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और आप प्रोफेशनल को क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो लैंग्वेज है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके ऐसे बना देगा कि एक प्रोफेशनल टाइप का जो मैसेज है वो चला जाए। दोस्त वगैरह से बात कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल चीज को फनी में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। एसेंशियली होगा ये कि आप थोड़ी सी चीज लिखेंगे और उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे व्हाट्सएप के एआई रीराइट के थ्रू तो वो उसको एक प्रॉपर तरीके में कन्वर्ट कर देगा और आपके पास ऑप्शन होंगी कि आपने इसको फनी रखना है, आपने प्रोफेशनल रखना है, आपने इसको किस टोन में रखना है। अगला फीचर जो कि व्हाट्सएप के ऊपर आने वाला है ये थ्रेडेड मैसेजेस का फीचर है। बेसिकली जिस तरह ट्विटर के अंदर आपको थ्रेडेड मैसेज मिलते हैं या व्हाट्सएप का अपना जो सिस्टर कंपनी है थ्रेड्स उस पे मिलते हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर भी आने वाले हैं। एसेंशियली होगा ये कि अभी अगर आप किसी बंदे को रिप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपसे दोस्त ने पूछा कि यार सैरी किस टाइम जाना है, सैरी के लिए किस टाइम निकलना है, तो एक दोस्त उसको रिप्लाई करेगा कि भाई हम 2 बजे निकल जाते हैं, एक और दोस्त उसी को रिप्लाई करेगा कि हम 3 बजे निकल जाते हैं। और ये जो मैसेजेस हैं ये कन्वर्सेशन में ऊपर नीचे हो जाते हैं। बट अब क्या होगा कि अगर कोई ऐसी थ्रेड बन रही होगी जहां पर एक सवाल पूछा गया और उसके रिप्लाईज जो है वो डिफरेंट जगह पर आए हैं, तो अब आप उनमें से किसी भी रिप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरी टाइमलाइन उसकी इकट्ठी शो हो जाएगी। दरमियान वाले जो मैसेजेस हैं वो शो नहीं होंगे। और इसका फायदा ये मिलेगा कि आपको एक क्वेश्चन का अगर आंसर चाहिए कि पूरे ग्रुप में लोग क्या आंसर कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, या अगर आप किसी बंदे से भी चैट कर रहे हैं तो किसी भी चीज के रिलेटेड जो थ्रेड्स हैं वो प्रॉपर क्रिएट हो जाएंगी। व्हाट्सएप के अंदर मेटा एआई काफी टाइम पहले आ गई थी, लेकिन व्हाट्सएप अब मेटा एआई को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा है और यही वजह है कि एआई स्टूडियो के नाम से एक खास ऑप्शन जो है वो अब आपको नीचे व्हाट्सएप के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। जहां पर कम्युनिटीज का टैब आता है, अब वहां पर आपको एआई स्टूडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा और जो कम्युनिटीज वाली ऑप्शन है व्हाट्सएप उसको ऊपर मूव कर रहा है, जिससे हमें पता ही लग रहा है कि व्हाट्सएप के लिए इस टाइम जो एआई स्टूडियो है और जो एआई की उनकी सारी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अब एआई के लिए जगह बनाने के लिए कम्युनिटीज को भी मूव कर रहे हैं। एआई स्टूडियो के अंदर बेसिकली आप तस्वीरें वगैरह जनरेट कर पाएंगे और आप एआई स्टूडियो के अंदर ही व्हाट्सएप का जो मेटा एआई है उससे वॉइस नोट और रिटन फॉर्म में भी जो कम्युनिकेशन है वो कर पाएंगे। एक और छोटा सा चेंज जो कि व्हाट्सएप लेकर आ रहा है वो ये है कि भाई व्हाट्सएप का लोगो चेंज हो रहा है, व्हाट्सएप का जो आइकन है वो चेंज हो रहा है और व्हाट्सएप बिजनेस का आइकन ऑलरेडी चेंज हो गया है। व्हाट्सएप ने अपने आइकन के अंदर एक प्लस का सिंबल जो है वो ऐड कर दिया है। व्हाट्सएप बिजनेस में तो ये चेंज ऑलरेडी आ गया है और आने वाले टाइम में ये व्हाट्सएप का जो नॉर्मल लोगो है, आइकन है, वो भी आपके मोबाइल फोन पे चेंज होता आपको नजर आएगा। आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर पोल्स क्रिएट करते हैं जब आपने कोई सवाल पूछना होता है, येस नो डालते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप के ऊपर आप तस्वीरें भी डाल सकेंगे पोल्स के अंदर। तो अगर आपने किसी बंदे से पूछना है कि भाई कौन सी तस्वीर ज्यादा बेहतर लग रही है तो आप दोनों तस्वीरों को एज ऑप्शंस डाल पाएंगे और यूजर सेलेक्ट कर पाएगा। तो एसेंशियली जो पोल्स वाला फीचर है वो पहले सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था, अब उसमें तस्वीरें भी आ रही हैं। एक और व्हाट्सएप का फीचर जो कि मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है वो ग्रुप लेबल्स का फीचर है। जिनको नहीं पता, व्हाट्सएप के अंदर अभी ग्रुप में क्या होता है कि अगर आपने अपनी क्लास का ग्रुप बनाया है तो उसके अंदर बेचारा टीचर और स्टूडेंट सब मिक्स ही हुए होते हैं। आपको ढूंढना पड़ रहा होता है कि ये नंबर टीचर साहब का तो नहीं है या ये नंबर किसी स्टूडेंट का तो नहीं है और आपको पता नहीं लग रहा होता कि भाई इस ग्रुप के अंदर कौन बंदा कौन है। वेल, इस चीज को व्हाट्सएप चेंज कर रहा है और ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप अब लेबल की फंक्शनैलिटी दे देगा। तो लेट्स से अगर आपने एक ग्रुप बनाया अपनी क्लास का तो जो टीचर का नंबर है उसके आगे आपने अगर नंबर सेव नहीं भी किया हुआ तो टीचर का नाम आ रहा होगा, यानी कि टीचर लिखा हुआ आ सकता है, या अगर आपका टीचर असिस्टेंट टीए वगैरह है तो उसका नाम भी आ जाएगा। एसेंशियली किसी भी ग्रुप के अंदर किस बंदे की क्या डेजिग्नेशन है वो सामने शो हो जाएगी। तो वो जो कंफ्यूजन बनी होती है ना कि भाई ग्रुप का एडमिन कौन है, ग्रुप का नॉर्मल बंदा कौन है, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। व्हाट्सएप के आने वाले फीचर्स के अंदर लाइव ट्रांसलेशन भी एक बहुत बड़ा फीचर होने वाला है। व्हाट्सएप के अंदर ऑलरेडी ट्रांसलेशन की ऑप्शन आपको मिल जाती है, आप मैसेज वगैरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट इस फीचर के आते ही आप किसी बंदे से लाइव ट्रांसलेशन के थ्रू बात कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे उर्दू आती है और मैंने किसी बंदे से बात करनी है जिसको स्पेनिश आती है, अब इंग्लिश भी नहीं दोनों को आती,
तो वो अगला बंदा स्पेनिश में लिखेगा और मुझे जो मैसेज शो होगा वो उर्दू में शो होगा, और मैं यहाँ से उर्दू में रिप्लाई दूंगा, लेकिन अगले बंदे को जो मैसेज शो होगा वो स्पेनिश में शो होगा। तो एसेंशियली एक लाइव ट्रांसलेशन वाली चीज चल जाएगी, और जहां पर अभी लोगों को इंग्लिश लर्न करनी पड़ती है कि वो दूसरे बंदे से कन्वर्सेशन कर सके, वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, और आप डायरेक्टली अपनी लैंग्वेज में अगले बंदे से बात कर पाएंगे और अपनी चीज जो है वो अगले बंदे को समझा पाएंगे। और क्योंकि ये लाइव ट्रांसलेशन है तो इसमें ऐसे नहीं होगा कि आप एक एक मैसेज को ट्रांसलेट कर रहे हो। अगर आप इसको किसी कॉन्टैक्ट के लिए ऑन कर देंगे तो उसके सारे मैसेजेस ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर आया करेंगे। फाइनली व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स के अंदर प्रोफाइल लिंक्स का भी फीचर है, जिसको यूज करते हुए अब आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी लगा सकेंगे। तो अगर आप किसी बंदे को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, अब होगा क्या कि आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है वही नंबर यूज करते हुए बंदे के पास आपकी पूरे बायोडेटा जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर जाए और जब वो बंदा आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल खोले तो उसको आपका फेसबुक भी मिल जाए, उसको आपका यूट्यूब भी मिल जाए, उसको आपके बाकी सोशल मीडिया भी मिल जाए, तो अब वो लिंक्स जो है आप व्हाट्सएप प्रोफाइल के ऊपर लगा पाएंगे, और जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो उसको वो लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। अब भाई व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो उन फीचर्स को डिस्कस करते हैं जो कि आज आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप की अपडेट्स में ये फीचर ऑलरेडी ऑन कर दिए गए हैं। इनमें एक मेजर फीचर इंस्टाग्राम रील शेयर टू स्टेटस का फीचर है, जिसका मतलब ये है कि अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी रील को अपने स्टेटस के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और ये आपके व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर प्ले भी होगी। तो आप अपना व्हाट्सएप जो है उसको छोड़ेंगे नहीं, इंस्टाग्राम की रील आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे प्ले होगी, और अगर कोई बंदा पूरी वीडियो देखना चाहता है तो ऑब्वियसली वो उस पर क्लिक करेगा और वो इंस्टाग्राम पे मूव हो जाएगा और वहां पर पूरी वीडियो चल जाएगी। अगला फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग है, व्हाट्सएप के ऊपर अब आप अपने स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने व्हाट्सएप पे कोई वीडियो लगाई है या कोई वैसे स्टेटस लगाया और आप चाहते हैं कि आप उसको डाउनलोड कर ले, अक्सर ऐसे होता है हम तस्वीर लगाते हैं, बाद में हम तस्वीर गलती से डिलीट कर बैठते हैं, तो अब आप अपना लगाया हुआ स्टेटस जो है उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, और ये जो है ये ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर आ गया है। एक और फीचर जो कि व्हाट्सएप ने इंस्टाग्राम से मिलता जुलता ही किया है, मतलब दोनों कंपनियों ने आपस में मिलकर बनाया है, वो ऐड म्यूजिक का फीचर है। आपको पता है इंस्टाग्राम के ऊपर म्यूजिक आया करता था, वेल एग्जैक्टली सेम मेन्यू अब आपको व्हाट्सएप के स्टेटस पेज पे भी देखने को मिल जाएगा, और अब आप व्हाट्सएप के स्टेटस में भी जो म्यूजिक है वो ऐड कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल म्यूजिक होने वाला है। जिस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर अब आप कोई भी गाना सर्च करते हैं तो वो ऑफिशियली आ जाता है ना, भाई वही चीज जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस के फंक्शन में भी आ गई है। एक और व्हाट्सएप का फीचर जो कि ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर आ गया है और एआई का फीचर है, वो ये है कि अब आप व्हाट्सएप के एआई के थ्रू डिस्प्ले पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर पे क्लिक करते हैं और एडिट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं तो अब आप एआई का यूज करते हुए अपनी इमेज को जो है वो एआई अवतार में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत कार्टूनिश चाहिए वो भी हो जाएगा, अगर आपको इमेज के अंदर कोई चीज ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो वो भी पॉसिबल है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है। एक और व्हाट्सएप का फीचर जो कि व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है वो क्लियर बैज का फीचर है। बेसिकली जब आप व्हाट्सएप का लोगो बाहर अपने मेन्यू पे देख रहे होते हैं तो व्हाट्सएप आपको बता रहा होता है कि आपके कितने अनरेड मैसेजेस हैं। अगर आप नहीं चाहते कि हर बंदे को पता लगे कि आप मतलब मेन्यू पे भी हैं तो आपके व्हाट्सएप के कितने अनरेड मैसेजेस हैं, या इन जनरल आपको पसंद नहीं आता, तो अब आप नोटिफिकेशंस के ऑप्शन में जाकर क्लियर बैज को ऑन कर सकते हैं, और आपका जो व्हाट्सएप का लोगो है उसके ऊपर नहीं शो होगा कि अनरीड मैसेजेस कितने हैं। बाकी भाई व्हाट्सएप के अंदर वॉइस ट्रांसक्रिप्शन भी ऑन कर दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा आपको वॉइस नोट भेजता है तो अब आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको ट्रांसक्रिप्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर आप वॉइस नोट सुन नहीं सकते तो अब आप उसको पढ़ सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो वॉइस है उसको टेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और मजेदार बात यह है कि आने वाले टाइम में इसमें ट्रांसलेशन का फीचर भी आने वाला है। हम डिफरेंट फोन्स के ऊपर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किया करते थे, और स्कैन करने के बाद उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेजा करते थे। वेल ये चीज चेंज हो गई है, और व्हाट्सएप के अंदर अब डेडिकेटेड स्कैन डॉक्यूमेंट का मोड आ गया है। तो अगर कोई भी इस तरह का पेज है, मैं उसको स्कैन करना चाहता हूं, तो मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करूंगा, नीचे स्कैन डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जाऊंगा, इसको स्कैन करूंगा, और ये ऑटोमेटिकली जो किनारे हैं उनको साफ कर देगा और इसको ऐसे ही भेजेगा जिस तरह आपने एक्चुअल स्कैनर से तस्वीर भेजी हो, जबकि रियलिटी होगी कि आपने तस्वीर खींची है। एक और चीज जो कि स्कैन डॉक्यूमेंट में काफी मजेदार है वो ये है कि ये तस्वीर की फॉर्मेट में भी भेज सकता है, लेकिन अगर आप इसको पीडीएफ की फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास वो ऑप्शन भी है कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ की फॉर्म में भेज सकें। फाइनली भाई एक और फीचर जो कि काफी टाइम पहले आ गया था, बट हमने इस चैनल के ऊपर व्हाट्सएप की अपडेटेड वीडियो नहीं बनाई थी तो हमने नहीं डिस्कस किया था, वो फीचर है कैलेंडर इन चैट्स का। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई भी मैसेज सर्च करना है तो आप मैसेज को सर्च करते थे, लेकिन अब आप किसी भी बंदे की चैट में जाकर कैलेंडर यूज करते हुए किसी खास डेट के चैट्स भी निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूं कि किसी बंदे से मैंने 2021 में क्या बात की थी, तो मैं कैलेंडर पे जाऊंगा, जिस डेट की मैंने बात करनी है मैं उस पर जाऊंगा, और ऑटोमेटिकली मेरे पास जो उस दिन की चैट्स है वो सामने आ जाएंगी। बड़ा ही हैंडी फीचर है और मैंने काफी यूज किया है। वेल दैट वाज इट फॉर व्हाट्सएप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई अभी तक क्यों नए हैं? हम इतने टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, मुझे 10 साल होने वाले हैं, आप लोग अभी तक क्यों नए
हैं सब्सक्राइब करें ना यार, और लाइक नहीं किया तो कर दो। नीचे कमेंट्स में बताओ फेवरेट फीचर भी कौन सा है। अल्लाह हाफिज़।